उत्तर दिया गया कि नारायण ही अवतार इसलिए लेते हैं क्योंकि नारायण ही, आप सब ने सुना है, इस जगत के पालक हैं। देखो कैसे आपका सारा व्यापार, जितने भी भोग साधन हैं, ये सब लक्ष्मी से ही तो सुलभ है ना। और संसार में, संसार के सृष्टा हैं ब्रह्मा, और संसार को चलाने वाली दो शक्तियां हैं, एक तो वाणी और दूसरा अर्थ। सज्जनों, वाणी बोलने का काम करती है, लेकिन बोलने के साथ अगर व्यापार नहीं करोगे तो अर्थ नहीं मिलेगा। बोलने से ही बहुत काम होते तो हैं, लेकिन बोलने के साथ उसका आचरण तो करना पड़ेगा ना। इसलिए कहा, जितना भी हमारे संसार का व्यापार चल रहा है, संसार की व्यवस्था चल रही है, उसके नियामक हैं, पालक हैं भगवान विष्णु नारायण। जब इसमें अराजकता आती है तब वह अवतार लेते हैं। ध्यान दें, जो सबको संभालता है, सबको संभालता है, भले बुरे को भी संभालता है, वही तो पालन कर सकता है, वही तो पालन की जिम्मेदारी में आदरणीय होता है। जो बुरे को भी, छोटे को भी संतुलन बना करके चलाता है। ध्यान दें, परीक्षा के लिए जब प्रश्न उठा तो ऋषि भृगु परीक्षा के लिए गए हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाने पर चुपचाप खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने अपेक्षा की थी कि भृगु जब मेरे पास आए हैं तो आखिर मेरे मानस पुत्र हैं ना, तो कम से कम शिष्टाचार में अभिवादन तो करेंगे। भृगु चुपचाप खड़े हैं। आवाज बदल गई। कथमागतम, कैसे आना हुआ? ब्रह्मा जी की आवाज बदल गई। कुतागतम, कहां से आ रहे हो? भृगु ने कहा, आने की इच्छा थी तो आ गए। कोई जरूरी है कि हम आपको बताएं कि क्या आने का हमारा अधिकार नहीं है? ब्रह्मा जी ने सोचा, ये भृगु कैसी बात कर रहा है। ब्रह्मा जी और गुस्से में आए, इसके ही पहले भृगु जी वहां से बढ़ गए आगे। फिर गए भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने देखा कि बहुत दिन के बाद मेरा भाई आया है, दूर नजदीक का। क्योंकि भगवान शंकर का जो दूसरा रूप है रुद्र, वो ब्रह्मा से ही भ्रकुटी से जन्म लेता है, और ब्रह्मा के ही मानस पुत्र हैं भृगु। साधु तो है ही। स्नेह में, भ्रातृत्व के सद्भाव में भगवान शंकर उठ पड़े और उठ करके बड़े प्यार से, भाव से गले मिलने के लिए आगे बढ़े। आओ आओ भृगु आओ। भृगु ने कहा, दूर रहो। क्यों? तुम्हारे शरीर से बदबू आती है, क्या लगाया है भस्मी अस्मी? अच्छा, भगवान शंकर की भौहें टेढ़ी हो गई। देखने लगे कि मेरा त्रिशूल कहाँ है। इसी के साथ भृगु वहां से पलायन, भगे। फिर पहुंच गए क्षीर सागर। भृगु
बड़े समर्थ ऋषि हैं। द्वारपालों ने भी पहले कहानी सुनी ही थी। द्वारपालों ने कहानी सुन ली थी कि जय विजय की क्या दुर्दशा हुई थी, इसलिए अब किसी को जल्दी रोकना मत। और ऐसा समर्थ ऋषि आ रहा हो तो रोकने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, पहुंच गए। भगवान विष्णु के सीधा वक्षस्थल में उन्होंने पैर रखा है, ऐसे थोड़ा प्रहार आघात किया। लक्ष्मी जी देख रही हैं, ये कितना बड़ा औद्धत्य है। भगवान उठे, अरे आप मुझे खेद है कि मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। भगवान भृगु के पास बैठ जाते हैं और उनके पैरों को, उनके चरणों को पकड़ लेते हैं। भागवतकार व्यास जी महाराज की इस कृति को आत्मसात करके हमारे कथा के मूल वक्ता सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान ने परीक्षित चरणों में हाथ लगाया और क्या कहा है, अतीव कोमलौ तावतो चरणौ ते महामुने इत्युक्ता विप्रचरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना। अपने हाथों से स्वेन पाणिना चरणों को बहुत जैसे सेवा के भाव से सहला रहे हैं। ये मेरा हृदय बड़ा कठोर है। कैसे कठोर है? मैं जल्दी कहाँ किसी पर पसीजता हूँ, कहाँ मेरे अंतर मन में, हृदय में किसी के प्रति जल्दी भाव उमड़ता है। इस वक्षस्थल में मैं सोचता हूँ आपके चरणों में कहीं चोट तो नहीं लगी। आप जैसे ऋषियों ब्राह्मणों के कृपा और इन चरणों की महिमा से ही तो मैं महिमा मंडित हूँ। जो हमारी श्री है, जो हमारी श्री है, अद्याहम भगवै लक्ष्म्या आशा मेकांत भाजनम। आज जो हमारे पास एक अक्षुण्ण वैभवी व्यवस्था है श्री लक्ष्मी के रूप में, ये आपके चरणों का ही फल है। आपके चरणों का जल तो परम पवित्र करने वाला है, ये कहा भगवान नारायण ने। ध्यान दें, सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं कि वही ये भगवान आज श्री कृष्ण अपनी महिमा में कर्म की व्यवस्था के साथ धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म की स्थापना के संदर्भ में महाभारत का विराट युद्ध, सच तो यह है धर्म युद्ध की बागडोर तो उनके ही हाथ में थी। और आपको पता है भगवान जिस रथ में बैठते थे वो अर्जुन का रथ था। और आपको ये भी पता है कि अर्जुन के रथ के ऊपर श्री हनुमान जी रहते थे। श्री हनुमान जी किसी समय भीम गंधमादन
पर्वत की तरफ कुछ सुगंधित फूलों को लेने के लिए चल पड़े। एक ऐसी जगह आती है जहां पर मनुष्यों का प्रवेश नहीं हो सकता था, देवगण ही जा सकते थे। श्री हनुमान ने सोचा ये भीम भी आखिर तो हमारा भाई है। देखो सज्जनों, भाई से बढ़कर, भाई बहन से बढ़कर, संसार भाई बहन से ही तो विस्तारित होता है। और हर माँ बाप यही चाहता है मेरे बच्चे, मेरी संतानें प्रेम से रहें, एक दूसरे के प्रेम में ये कभी पीछे ना हटें। श्री हनुमान जी सोचते हैं कि मैं भी वायुपुत्र हूं, अंजनी पुत्र पवन सुत, आपको ख्याल है। और ये भीम इस प्रकार मेरा भाई है, और अगर भीम अपने बल के घमंड में आगे बढ़ गए तो इनका कहीं अहित ना हो जाए, इसलिए श्री हनुमान जी रास्ते में बंदर के रूप में आ जाते हैं। ऐसा नियम है कि रास्ते में अगर कोई लेटा हुआ हो तो लांग करके नहीं जाना चाहिए। पहले हम सब बचपन में ऐसा सुनते थे। श्री हनुमान जी को देखकर भीम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भीम जिधर से चलते हैं जैसे पृथ्वी हिलने लगती है। भीम को देखकर जंगली जानवर भी अपने आप भागने लगते हैं। ऐसे भीम ने जब देखा कि रास्ते में ये छोटा सा बंदर पड़ा है तो भीम को लगा ये क्यों मेरा उपहास कर रहा है, क्या मेरे बल का ये तिरस्कार कर रहा है। उस समय भीम ने कहा, ऐ बंदर मुझे रास्ता दो, हट जा यहां से। उस बंदर ने धीरे से थोड़ी थोड़ी आंख खोला, कहता है तुम कौन हो। देखो मैं बुढ़ा हो गया हूं, बीमार भी हूं और उठा भी नहीं जाता, अब तुम ही मुझे उठा करके रास्ता बना दो। उस बंदर की आवाज को सुन करके भीम पहले सोचते हैं बाएं हाथ से पकड़ लें, बाएं हाथ से पकड़ करके उठाना चाहा, नहीं उठा। बड़ा तेजस्वी लग रहा है, उस बंदर से इतना तेज छलक रहा है कि भीम सोचने लगे ये कौन है। दोनों हाथ से पकड़ करके उठाया तब भी नहीं उठा पाए। वहीं पर भीम का गर्व, अपने बल का जो दर्प है वो शिथिल हुआ। भीम ने विनम्र होकर प्रार्थना की, आप अपना परिचय दें। श्री हनुमान जी ने अपना परिचय दिया है। भीम ने कहा कि मैं कैसे मानूं कि आप अपना जो परिचय दे रहे हैं वैसे ही हैं, अपना हमें वह रूप दिखाओ जिस रूप से आपने लंका पर छलांग लगाई थी और लंका पर आपने विजय पाई थी भगवान राम के समय में। उस समय श्री हनुमान ने कहा, भीम वो रूप तुम नहीं देख सकते। कालक्रम से इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है कि आज वृक्ष, नदियां, आदमी, सभी प्राणियों का एक अपना जो शरीर का स्तर था वह सब बदल चुका है। अब तुम उसे देख नहीं सकोगे। लेकिन भीम ने कहा, जब तक आप मुझे दिखाओगे नहीं मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। उस समय श्री हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया है, एक अपनी महिमा का, अपने उस विराट रूप का एक
छोटा सा दर्शन और भीम को आशीर्वाद दिया है कि भीम, जिधर तुम जाओगे, जब तुम गरजोगे युद्ध के मैदान में, तो तुम्हारी गर्जन में मैं भी आकर के बैठ जाऊंगा। यानी तुम्हारी गर्जन को, गर्जना को मैं भी बढ़ा दूंगा। और तुम क्या चाहते हो? भीम ने कहा है कि किसी भी संकट के क्षण मैं आपको अपने साथ अनुभव करूं। श्री हनुमान जी ने फिर कहा है, देखो, एक बड़ा युद्ध होने वाला है और उस युद्ध में मैं तुम्हारे पक्ष में विजय हो, इसके लिए श्री हनुमान जी तो त्रिकालज्ञ है ना, उन्होंने कहा कि मैं अर्जुन के रथ में रहूंगा। अर्जुन के रथ में मैंने आपको बताया, भगवान जिस रथ में बैठे हैं सारथी हैं, और वो रथ धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की व्यवस्था को प्रतिष्ठित करने के लिए महाभारत के युद्ध में आगे बढ़ता है। तो भगवान जो धर्म की संस्थापना के साथ चलते हैं, तरह तरह की लीलाओं से चलते हुए